शुरुआत आज सुबह में संभल की करेंगे, क्योंकि ये मामला अब सियासी भी होता जा रहा है, सियासी घमासान का भी रूप ले रहा है। आज मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि तनाव के बीच आज समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा है। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और हालात का जायजा लेगा। दरअसल संभल में हुई हिंसा के लिए पुलिस ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को आरोपी बनाया। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है, जबकि समाजवादी पार्टी माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। लिहाजा पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में आमने सामने है। इस बीच स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। एसपी के नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वहां सियासी तौर पर गरमा सकता है संभल, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका प्रतिनिधिमंडल संभल जाने का प्रयास करेगा, लेकिन पुलिस की यहां कोशिश होगी कि हालात क्योंकि अब सामान्य हो रहे हैं तो वो सामान्य ही बने रहे, कोई ऐसे लोग वहां ना पहुंचे जिससे थोड़े भी आसार वहां की स्थितियां खराब होने की हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप पुलिस और प्रशासन पर है कि उनकी वजह से वहां हालात वैसे बने। अब सियासी तौर पर भी ये गरमा सकता है, क्योंकि 12 प्रतिनिधि मंडल जो है समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय वो वहां पर पहुंचने वाला है। संभल की हिंसा पर आज तक को एफआईआर की कॉपी मिली है, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर में विस्तार से लिखा गया है कि किस तरह सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने लोगों को भड़काया, किस तरह पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। एफआईआर में सांसद बर्क को आरोपी नंबर 1 और सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 लिखा गया है। तो ये एफआईआर की कॉपी भी आज तक के पास है, जिसमें जियाउर रहमान बर्क को नंबर 1 आरोपी बताया गया है। सर्वे को बाधित करने आई भीड़ में मौजूद थे सुहेल इकबाल, ये भी इसमें लिखा गया है। यानी 3 आरोपी, यानी 2 आरोपी तो सांसद जियाउर रहमान बर्क और सुहेल हैं। तीसरे में 700 से 800 लोग अज्ञात हैं, जिनके खिलाफ भी यहां एफआईआर में मामला दर्ज हुआ है। हिंसक भीड़ ने वहां पर मौजूद सीसीटीवी तोड़ा, ये भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, जरा विस्तार से बताइए एफआईआर में कौन कौन से ऐसे बिंदु जिन्हें चिन्हित किए गए? अरविंद, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हालात की जरा जानकारी दीजिए, किस तरह के हालात है और क्या जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है संभल जाने की या कोशिश कर रहा है, क्या इजाजत मिली है या उन्होंने पुलिस से इजाजत ली है? देखिए, सबसे पहले तो बताओ कि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। सुबह हमने देखा कि स्कूल, कॉलेजेस, दुकानें, छोटे बच्चों के स्कूल सब खुल रहे हैं, और इतना ही नहीं, जब स्कूल खुल रहे हैं तो पेरेंट्स के बीच भी नॉर्मलसी दिखी। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल पहुंचाया, और अब बाजार में नॉर्मल भीड़ हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई है, यानी शाही जामा मस्जिद के ठीक बैक गेट पर। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको जरूर शांति नजर आएगी, लेकिन शहर धीरे धीरे अब नॉर्मल हो चुका है और इस पूरे इलाके में पुलिस की अभी मौजूदगी है। दरअसल जो वीडियोस फुटेज पुलिस के पास हैं, जो 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसमें अभी 25 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई सारे अज्ञात लोग हैं, जिसमें एक एफआईआर में 800, दूसरे में 600 से 700, इस तरीके से कई सारे अज्ञात लोग हैं और उनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। और ज्यादातर जो इलाके हैं, जो हिंदू खेड़ापुरा है या फिर जहां पर हम मौजूद हैं, शाही जामा मस्जिद का इलाका, इस इलाके से ही पुलिस ज्यादातर लोगों की पहचान करके उनको पकड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की, तो जो हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि उनकी
डायरेक्ट अगर हम कहें कि ऑफिशियल अगर तरीके से नॉलेज में नहीं है कोई चीज, यानी किसी तरीके की उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस इलाके में बिना इजाजत किसी को आने की अनुमति नहीं है। पुलिस का कहना है कि चूंकि इस हिंसा को, जो हंगामा शुरू हुआ था इस जगह से, इसको आगे नहीं बढ़ने देने की उनकी सबसे पहली कोशिश थी। जो सुबह 10:15 बजे के आसपास जब जबरदस्त पत्थरबाजी हुई तो इस इलाके में आप देखिए तस्वीरें उस वक्त की क्या थी, लेकिन हिंसा आगे न फैले इसकी पूरी कोशिश की गई थी। और जो हंगामा हुआ वो पुलिस और पब्लिक के एक पक्ष की तरफ से हुआ, यानी इसमें किसी हिमांशु, ये भी जानना देखना जरूरी है कि वहां जो लोग जिन पर आरोप लग रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनवा देते हैं। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको परिवार को इंसाफ जाएंगे, संभल जाएंगे आप? बिल्कुल मैं चाहूंगा उनको इंसाफ मिल सके। चैलेंज है कि अगर मेरा कहीं भीड़ के पास कहीं भी दिखा दे मेरा फुटेज, तो क्योंकि मुझसे ऑर्डर किया डीएम ने, एसपी ने कि आपको घर के अंदर रहना है, तो मैं घर के अंदर ही रहा। वहाँ जो है जहाँ पर मैदान है, जहाँ पे घर उनका मैदान है, वहाँ पुलिस का पूरा जाना पहरा था। जहाँ ये घटना हुई है वो काफी दूर जगह है, नीचे रोड की जगह है, वहां से तकरीबन कोई 400-500 मीटर की जगह है। वहां पर ये घटना हुई है, भगा इकट्ठे हुई होगी, तो हमें मौका ही नहीं मिल पाता हम कुछ प्लानिंग कर सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें या लोगों को बरगला सकें, जैसा वो कह रहे हैं। जब रात को 12-1 बजे मालूम होगा तो कैसे किसी से कह देंगे हम, और जब हम सुबह आए तो सब सो रहे हैं, तब हम नहीं कह सकते। तो ये निराधार बात है, किसने गलतफहमी में प्रज्वल कर दिया या किस बात पे हुआ है, बता दें हमें क्या है क्या नहीं है। हम उनका आज भी सहयोगी हैं, कल भी सहयोगी थे और कल भी सहयोगी रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक मामले जो होते हैं वो प्रशासन के साथ चलकर जनता को खिदमत करना होता है। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल, जिनको आप सुन रहे थे, एफआईआर की कॉपी में इन्हें ही नंबर 1 और नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। सबसे पहले नाम आता है सांसद जियाउर रहमान बर्क का, दूसरे नंबर पर सुहेल का, और इन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए भीड़ को उग्र करने का आरोप है, सर्वे को बाधित करने आई भीड़ में मौजूद थे सुहेल इकबाल, ये भी एफआईआर में दर्ज है। इसके साथ ही साथ 700 से 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो लोग वहां पर थे उस वक्त जो माहौल खराब कर रहे थे। तो 7 एफआईआर, जिसमें किन किन बिंदुओं पर यहां चिन्हित किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसक भीड़ ने जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन्हें भी तोड़ दिया, पुलिस वालों से पिस्टल छीनने की कोशिश हुई, पुलिस पर हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से हमला हुआ है, पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत उन्होंने रखी थी। लेकिन अखिलेश क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है, जरा सुनिए। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। तो 4 लोगों की मौत हुई है। दरअसल सर्वे करने के लिए टीम गई और उसी वक्त हालात वहां पर बिगड़े, बवाल हुआ जबरदस्त, पुलिस वालों पर भी हमला हुआ, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, बहुत सारे आम लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ के पास हथियार थे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुलिस की गोली से ही 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं पुलिस वाले कह रहे हैं बाहरी लोगों ने यहां आकर दंगा किया। समाजवादी पार्टी कह रही धार्मिक नारों से माहौल बिगड़ा।
तो अब कई तरीके के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सामने समाजवादी पार्टी और पुलिस नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर भी दर्ज देखी हुई है उसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के ही नेताओं पर उंगली उठाई गई है, उनका ही नाम दर्ज किया गया है। अब आपको 22 नवंबर का वो बयान भी जियाउर रहमान का सुनाते हैं जो उन्होंने उस वक्त दिया था। क्या कहा था वो भी सुनिए। इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। तो संभल की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि साजिश के तहत हुई ये पूरी घटना है। संभल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस ने लोगों को मारा और यह भी कहा कि किसी के धर्म स्थल में घुसकर कोई नारे हंगामे अगर होंगे लगाएगा तो हंगामा होगा ही। तो संभल को बांग्लादेश न बनाया जाए, गिरिराज सिंह सीधे तौर पर यह कह रहे हैं। एसपी डेलीगेशन भेजकर अब स्थिति को और खराब करना चाह रहे हैं और भड़काना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये बताएं राहुल गांधी कि जियाउल रहमान पर केस क्यों नहीं हो, जो दंगा भड़काए, जो फोन से वहां से निर्देशन दे। आखिर ये कौन लोग थे जो एकाएक हजारों हजार की संख्या में आ गए, कैसे आ गए? ये पुलिस ने नहीं गोली चलाई, ये दंगाइयों ने गोली चलाई। और दंगाइयों ने गोली चलाई तो ये हत्या का केस इस जियाउल रहमान और विधायक के बेटे सहित दंगाइयों पर होनी चाहिए। किस तरह बयानबाजियां और चल रही हैं, दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी माहौल खराब करने का आरोप सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर लगा रही है और पूछ रही है कि आखिरकार इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं तो क्यों तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ जाते हैं। माननीय कोर्ट का जो आदेश था उस पर उसके लिए वहां पर छानबीन करके जानकारी लेने गए थे, उन पे पथराव हुआ, गलत है। और वहां के नेता लोग जो कर रहे हैं उनके नेताओं को समझना चाहिए किस तरह से बच्चों को आग में ना झोंके, युवाओं को आग में झोंक के खुद एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं। इस तरह की बयानबाजी करके अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़वा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। उनके समुदाय के, मैं मुसलमान समुदाय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेताओं के, जितने मुस्लिम नेताओं हैं, आप उनकी बातों में ना आके आक्रोशित हों। मैं निवेदन करता हूं और शांति बरकरार रखें। अगर जो भी वहां सत्य होगा, जैसा भी हो, वो पूरा माननीय कोर्ट के आदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए और आप लोग कृपया किसी तरह का दंगा ना करें, ये निवेदन है आप लोगों से। मैं कह रहा, ये फैला रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सन 47 से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मस्जिद तो 500 साल पुरानी है, 500-600 साल। फिर इसके क्यों सर्वे कराए इन्होंने? और सर्वे बड़ा ड्रामेटिक है। 19 तारीख को 2 वकील जो प्रोफेशनल हैं, जो हर जगह यही काम करते हैं, वो गए और जाकर के एक एप्लीकेशन दिया कि हम यहाँ मंदिर तलाशते हैं, इसके सर्वे होने चाहिए। कोर्ट जो है वो इतनी उत्सुक थी, जहाँ वो ऑनरेबल कोर्ट वेट ही कर रही थी।